Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel, Paradise Classes. So today in this video, we are going to start our chapter 3rd of class 10. The name of the chapter is Two Stories About Flying. कि दो स्टोरीज हैं इसमें फ्लाइंग की यानी कि उड़ने के बारे में. सो लेट्स रीड आवर स्टोरीज नाउ. हिज फर्स्ट फ्लाइट कि उसकी पहली फ्लाइट, ठीक है, जब वो पहली बार उड़ान भरी उसने. एंड द सेकंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन. So his first flight is written by Liam O'Flaherty and Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth. Okay, so let's read our book now. Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. कि बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम से ही ह्यूमन बीइंग के क्या ड्रीम थे, क्या उसकी जो सपना था कि वो कन्क्वेयर कर सके, ठीक है, विजय पा सके स्काई पर, यानी आसमान में भी वो उड़ सके, ठीक है. अब यहाँ पर ये दोनों स्टोरीज हैं, ये फ्लाइंग के बारे में है. अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग सीगल होता है, वो क्या करता है, वो बहुत डरता है उड़ने से. हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, और उसने अपने इस जो डर है इस पर जीत कैसे हासिल की. अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक जो पायलट होता है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में, एक बहुत ही बादल भरे जो तूफान भरे बादल होते हैं उसमें गुम हो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ पहुंच जाता है. हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी हेल्प करता है. सो हेयर वी विल रीड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियम ओ फ्लैहर्टी, ठीक है. लेट्स रीड इट नाउ. द यंग सीगल वॉज alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. कि जो यंग सीगल है अब वो बिल्कुल ही लेज पर बिल्कुल ही अकेला बैठा हुआ है, ठीक है. वो एक दीवार के ऊपर है, दीवार पर बिल्कुल ही नैरो सी है, वहाँ पर बैठा हुआ अकेला है वो, क्योंकि उसका ब्रदर और उसकी जो सिस्टर है वो पहले ही, जो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कि जैसे ही उसने थोड़ा बहुत है जो उड़ने की कोशिश की, वो आगे बढ़ा, ठीक है, उसने उस लेज से आगे बढ़ने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, अपने थोड़े से पंख फड़फड़ाए, तो तभी वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सीज टच डाउन बीनीथ. कि जो ग्रेट एक्सपेंशन था, यानी कि इतना फैलाव था, इतना समुद्र, इतना विशाल जो गहरा समुद्र था जो नीचे फैला हुआ था, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक उसके नीचे था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और ये सचमुच में एक बहुत ही मतलब लंबा था, बहुत ही बड़ा था कि तक जाए, माइल्स डाउन, ये मीलों तक फैला हुआ था. He felt certain that his wings would never spot him. और वो ऐसा फील करता है कि शायद उसके जो विंग्स हैं वो उसको स्पॉट नहीं करेंगे, उसके जो पंख हैं वो उसको स्पॉट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना गर्दन नीचे की और वापस वो कहाँ चला गया, उस छोटे से होल में वापस चला गया, उस छोटे से छेद में वापस चला गया जहाँ पर, उस लेज पर जहाँ पर वो नाइट में सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. बल्कि इवन वैन कि उसके इसके बावजूद भी कि जो उसके ब्रदर थे, उसकी जो सिस्टर थी, जिनके विंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो चले जाते हैं वहाँ से, भाग जाते हैं, ठीक है, वहाँ से उड़ जाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और उड़ करके चले जाते हैं. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को नहीं कर सकता कि वो अपने पंख को फड़फड़ाए, वो उनकी तरह करेज दिखाए, उनकी तरह साहस दिखाए, अपने पंखों को फैला करके है जो उड़ जाए. जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा है जो उदास कर रही है ये चीज़. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके जो फादर और उसके जो मदर हैं वो उसके अब है जो पास में आ गए हैं. कॉलिंग हिम श्रीली, वो उनको है जो बुलाते हैं. अपब्रेडिंग हिम, उसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है, उसको स्कॉल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. कि चलो ठीक है, उसको धमकी देते हैं कि चलो इसको भूखा मरने दो इस लेज पे ही, जब तक ये खुद उड़ना नहीं सीख जाता, हम कब तक इसका पेट भरेंगे ला ला करके. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन उसके लिए क्या था, उसके लिए उसकी ज़िंदगी उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी. वो उड़ना ही नहीं चाहता था, वो उड़ ही नहीं सका, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए वो उड़ ही नहीं सका. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. ये 24 घंटे पहले की बात है. सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम. उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं गया.
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. कि वो दिनों दिन अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को उनके साथ में उड़ते हुए देखता रहा, उनको परफेक्ट होते हुए देखता रहा कि वो किस तरीके से जो वो फ्लाइट की जो उसकी आर्ट है, यानी कि जो उड़ने की जो कला है, उसमें वो किस तरीके से परफेक्ट हो रहे थे। उसके पेरेंट्स उनको सिखा रहे थे किस तरीके से तुमने लहरों में से है जो वो डाइव करना है और अपने लिए क्या निकालनी है, फिश बाहर निकाल लेनी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक है, उसने यहाँ तक ये भी देखा कि किस तरीके से उसका जो ओल्डर भाई है, उसका जो बड़ा भाई है, उसने जो अपना पहला है जो वो हैरिंग कैच किया और उसको डेवर भी कर लिया। ठीक है, मतलब वो उनको बैठा हुआ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद भी जा करके थोड़ा बहुत कुछ उड़ सके। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कि वो बिल्कुल ही वहाँ पर उस रॉक पर है जो खड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि उसके जो पेरेंट्स है वो उसके चारों तरफ है जो घूम रहे हैं, उसको है जो वो उसको प्राउडली उसको बोल रहे हैं, उसको मतलब कि बोल रहे हैं कि तुम अपने आप की हिम्मत जुटाओ, गर्व करो और उड़ करके यहाँ पर पे आओ। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. कि हर एक मॉर्निंग ऐसा ही होता है कि उसकी जो फैमिली होती है वो उड़ करके दूसरे प्लेटो, दूसरे पठार के ऊपर चली जाती है मिडवे में, और वो उस जो बिल्कुल ही उसके अपोजिट पड़ता है उसको टॉन्ट करते हैं, उसको ताने मारते हैं। ठीक है, उसकी कायरता के लिए कि तुम बहुत कितने कवर्डाइज हो, उसको इस चीज़ के लिए टॉन्ट करते हैं वो। ठीक है, ताना देते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन है वो पूरी तरीके से जो असेंड करे स्काई में, ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ, और वो है जो अब ब्लेज करने के लिए तैयार है क्योंकि वो अब साउथ की तरफ जा रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और वो अब बहुत ज़्यादा हीट फील करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया है प्रीवियस नाइट फॉल से। जब से प्रीवियस नाइट हुई है, जब से पहले वाली जो नाइट फॉल हुई है, तब से उसने कुछ खाया ही नहीं, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसको कुछ ला करके देते ही नहीं हैं। He stepped slowly out to the brink of the ledge, उसने है जो बाहर पैर निकाले अपने उस ब्रिंक से, उस लेज पर हल्के से, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, और उसने क्या किया, एक लेग को फोल्ड करके अपने विंग के नीचे छिपा लिया और वो एक ही लेग पर वहाँ पर खड़ा रहा। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद की, and the other, और जो दूसरी आंख थी उसकी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो उसको नींद आ रही है, वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर सिस्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, कि उसने अपने भाई बहनों को देखा कि वो किस तरीके से उस प्लेटू पर है जो लेटे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर, और उन्होंने अपना जो हेड है वो संक किया हुआ है, डुबाया हुआ अपनी नेक तक। ठीक है, अपनी गर्दन तक उन्होंने अपना जो सर है वो डुबाया हुआ है। हिज फादर वॉज पियरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो पियरिंग कर रहे हैं। पियरिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। ठीक है, कि अपने जो फीदर्स, अपने जो पंख हैं उनको बनाए रखने के लिए जो एफर्ट करते रहना। ठीक है, उसके फीदर्स, उसके जो फीदर्स हैं, उसके जो पंख हैं, उन पर अपनी वाइट बैक के ऊपर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, कि सिर्फ उसकी, यानी हर कोई बिजी है, उसके सिस्टर बिजी है, उसके ब्रदर बिजी हैं, उसका फादर भी बिजी है, बट उसकी मदर है सिर्फ वो उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो एक छोटे से ऊँचे हम्प पर खड़ी हुई है, एक छोटे से ऊँचे टीले पर खड़ी हुई है उस प्लेटू पर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसके जो वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की ओर आई हुई है। ठीक है, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, अब वो क्या करती है कि वो फिर से दोबारा से एक फिश को उठाती है और उस फिश के टुकड़े को जो फाड़ देती है। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक, और वो उनको क्या करती है, जो अपने आगे, उसके पैरों के आगे लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, जो फिश के वो टुकड़े करती है। ठीक है, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ that lay at her feet and then scraped each side of her back of her beak on the rock। ठीक है, वो उस रोक पर है जो अपनी बीक से
अपनी चोंच से उनको है जो स्क्रैप कर देती है, हर साइड पर फैला देती है। द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, जो साइट है, जो नज़ारा है फूड का, ठीक है, खाने का, वो उसको बिल्कुल पागल कर रहा है, बिकॉज उसने कुछ भी नहीं खाया, वो भूखा मर रहा है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, कि वो कितना अच्छा लगता है कि इस तरीके से अपने खाने को फाड़ना, इस तरीके से अपने खाने को चीरना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है, कि दोबारा से वो उस चीज़ को जो स्क्रैप कर रही है, उसकी बीक उसको उठा रही है और फिर दोबारा से उसको वेट कर देती है, उसको शार्पन कर देती है। अपनी जो बीक है, चोंच है, उसको है जो एक रोक है, उस पर वो उसको घिसाती है, रगड़ती है, दोबारा से उसको शार्प करती है और फिर से फिश के टुकड़े करना शुरू कर देती है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो गा गा करके उसको है जो क्राई करता है, रोता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाना मुझे दे दो, अपनी मदर को बोलता है। गा कॉल अब गा कॉल सी स्क्रीम्ड बैक डिजायरवली, ठीक है, डेरिजवली। अब वो जो है डेरिजवली एक ऐसे वे में कि उसको है जो वो मतलब कि ये दिखाते हुए कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम कितने मूर्ख हो, ये दिखाते हुए, ठीक है, कि मैं तुम्हें खाना थोड़ी दूंगी, ठीक है। वो उसको रिप्लाई करती है गाल कॉल, ठीक है, वो इस तरीके से उसको रिप्लाई करती है और उसको स्क्रीम करते, चीखती है उसके ऊपर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसको है जो वो बुलाता रहता है, फिर भी बोलता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद, कुछ एक देर के बाद वो क्या करता है कि एक जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी भरी जो चिल्लाहट है, वो उसके मुंह से निकल के आती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि क्या कर रही थी उसकी जो मदर थी, उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने एक फ़िश का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और वो उड़ करके अब उसकी तरफ जा रही है। तो वो खुशी के मेरे मारे चिल्ला रहा है कि वो शायद उसकी जो मदर है वो उसको उस पीस को देने के लिए जा रही है। ही लीन्ड आउट, वो बहुत ज़्यादा लीन हो रहा है इस चीज़ को सोच करके, ठीक है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो एकदम से जो ऐसे अपने पैरों से है जो वो टैप करना शुरू कर देते हैं, रॉक को थपथपाना शुरू कर देते हैं कि वाह अब मुझे खाना मिल जाएगा, अब मैं भूखा नहीं रहूँगा। वो खुशी फील कर रहे हैं अपने अंदर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके पास से उड़ती है तो वो बिल्कुल ही उसके पास में आकर के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो जैसे ही उसके अपोजिट चली जाती है, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो क्या करती है कि अपने जो पंख हैं, ठीक है, अपने विंग्स हैं, अपने पंख हैं, उनको मोशनलेस कर देती है, आगे नहीं उड़ती है, उनको रोक देती है वहीं पर, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, जो पीस होता है उस फिश का वो ऑलमोस्ट उसकी बीक तक, उस छोटे से बच्चे की शीगुल की जो है बीक तक, चोंच तक पहुंच ही गया होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो सरप्राइज में वेट करते 1 मिनट के लिए। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, ये सोचते हुए कि क्यों मेरी मदर मेरे पास में नहीं आ रही है। एंड देन, और तब मैडन बाय हंगर, वो भूख से और ज़्यादा पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश को है जो वो डाइव करता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। With a loud scream he fell outward and downward into space, कि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊंची चीख लगाता है और वो ऐसा फील करता है he fell outward and downward, वो आउटवर्ड यानी उसके बिल्कुल ही बाहर पे और डाउनवर्ड्स में, जैसे ऐसा लगता है उसको जैसे वो स्पेस में है जो एकदम से घूम रहा है, जा रहा है, ठीक है, इस तरीके का फील होता है उसको। Then a monitor terror seized him and his heart स्टूड स्टिल, तब एक मोनोटोस यानी कि एक बहुत ज़्यादा भयंकर वाला जो टेरर है, एक भयंकर वाला जो आतंक है, जो डर है, वो उसको सीज कर लेता है, उसको जकड़ लेता है, उसको जो हार्ट होता है वो अभी है जो कैसा था, बिल्कुल ही शांत हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो अब कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ है जो एक मतलब कि सिर्फ मिनट्स थी जो उसको है जो सुनाई दी, 1 मिनट के लिए था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने क्या किया, अपने नेक्स्ट मोमेंट में उसने क्या किया कि अपने जो पंख थे, अपने विंग्स थे, उसने बाहर की तरफ फैलाए उनको। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और जो विंड थी वो है जो बहना शुरू हो गई उसके जो ब्रेस्ट फीदर्स थे उनके अगेंस्ट में। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तब उसके स्टमक के नीचे और उसके विंग्स के नीचे से है जो हवा क्रॉस होना शुरू हो गई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर सकता था उस टिप्स को, उन चीज़ों को कि जो उसके विंग्स थे वो एयर को कट कर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, वो अब है जो वो उड़ रहा था, वो देख रहा था कि वो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ फिर जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो कुछ ज़्यादा नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो सिर्फ है तो थोड़ा सा जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अपने आप को ऐसा फील कर रहा था जैसे वो थोड़ा सही नहीं है, जैसे बैलेंस नहीं बना पा रहा है इन चीज़ों का, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, तब उसने क्या किया, अपने विंग्स है जो दोबारा से फैलाए और उसने ऊपर की तरफ है जो उड़ना शुरू कर दिया। गा 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 गा, ठीक है। गाओ कॉल हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, वो गा गा करते हुए आगे जा रहा था और उसकी मदर है जो पीछे पीछे गाओ कॉल इस तरीके की आवाज़ करते उसके पीछे पीछे जो वो भी आ रही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके जो विंग्स थे वो बहुत लाउड, बहुत ऊंचा ऊंचा जो नॉइस है आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो उसको आंसर कर रहा था दूसरी स्क्रीम में, दूसरी चिल्लाहट में, वो भी चीख रहा था अपनी मदर के साथ में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके फादर भी उसके पीछे पीछे जो उड़े स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, वो देख रहा था कि उसके साइड में उसके फादर हैं, उसकी मदर है, फिर दोनों उसके भाई हैं, उसकी सिस्टर है, वो सारे के सारे उसके साइड पर है जो वो उड़ रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, सॉर कर रहे हैं, ठीक है। बैंक कर रहे हैं यानी बार बार वो नीचे उतरते हैं, फिर डाइव करते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। गोता लगाते हैं इस तरीके से, नीचे की तरफ जाते हैं, फिर वापस आसमान में उड़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं। देन ही कम्प्लीटली फोगट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो कम्प्लीटली भूल गया कि वो उड़ नहीं सकता है। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कव एंड शिरकिंग श्रीली, तब वो खुद को कमांड करता है कि वो अब उड़ रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है, वो कर्व कर रहा है, ठीक है, हर तरीके की डाइव लगा रहा है, वो हर तरीके से अपने आप को जो कंफर्टेबली महसूस करा रहा था कि वो हर तरीके से उड़, अपने पंखों को बंद करके, पंखों को खोल करके, फड़फड़ा करके, ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल ही समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो बिल्कुल ही इसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फील कर रहा था, उसको बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस कर रहा था ओशियन को। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा, एक हरा समुद्र है उसके ठीक नीचे। विच लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड केव्ड अम्यूजडली, ठीक है। उसने क्या किया कि उसके नीचे क्या दिख रहा था, उसको ग्रीन ग्रीन सा समुद्र दिख रहा था, ठीक है। वैसे हमारा जो ओशियन है, जो हमारा समुद्र है, उसका कलर हम ब्लू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, इसको ध्यान में रखना है, पेपर में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको ग्रीन कलर है जो नीचे दिख रहा था उस समुद्र का, वो उसके ऊपर से जो मूव कर रहा था, उड़ रहा था, अपने आप को है जो वो अपनी बीक को है जो वहाँ से वो साइड में हिला रहा था, ठीक है, टर्न कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, अब उसको अच्छा फील हो रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, उन्होंने लैंड कर लिया था अब उस ग्रीन फ्लोर पे, उस ग्रीन समुद्र पे जो बिल्कुल ही उसके सामने था। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो है जो उसको बेकॉनिंग कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, उसको आवाज़ें दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगे है जो नीचे की ताकि वो खड़ा हो सके उस ग्रीन सी में। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे थी अब वो डूब रही थी उसके नीचे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो है जो चिल्लाया, ठीक है, फ्राइट, वो डर के मारे है जो चिल्लाया थोड़ा सा, और उसने दोबारा से प्रयास किया कि वो दोबारा से अपने पंखों को फ्लैप कर सके, दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ा सके, उड़ सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन अब वो थक चुका था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीक हो गया था वो, क्योंकि भूख उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, खाना मिला नहीं था, इसलिए वो है जो वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further, कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उड़ नहीं पाया क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रेंथ जा चुकी थी, वो भूखा मर रहा था, अब उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था, उसकी जो टांगे हैं वो डूबती जा रही थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि वो बेली तक, वो जो पेट तक है जो डूब गया, उसका पेट है जो वहाँ पर टच हो गया और फिर वो और आगे डूब नहीं पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली was screaming, praising him and their beak were offering him scrap of dogfish, उसकी फैमिली है उसके आसपास में, वो भी उसके आसपास में जो स्क्रीम कर रही थी, उसको प्रेज कर रही थी कि वाह वाह तुमने है जो जीत हासिल कर ली है इस चीज़ के ऊपर, अब तुम है जो यहाँ पर अच्छे से अपनी जो बीक है उसको नीचे डुबा सकते हो, फिश ले सकते हो, और उसको एक डॉग फिश का है जो वो टुकड़ा मिल चुका था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो इस तरीके से बने। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट के बारे में था, ठीक है। सेकंड वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसका जो सोल्यूशन है वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।